वेलकम टू माय क्लास। तो आज मैं बताने वाली हूँ क्लास 8 के स्टूडेंट को साइंस। तो साइंस का जो चैप्टर है वो चैप्टर 4 एनसीईआरटी और सीबीएसई दोनों पैटर्न है, उसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल एंड नॉन मेटल बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और सेम ये अच्छे से जानना है बिकॉज ये 9th में भी काम आने वाला है। तो इसको ध्यान से सुनना है, ध्यान से और नोट भी करना है। अगर नोट नहीं कर पाते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है और लगातार मैं क्लास प्रोवाइड करा रही हूँ। तो आपको सारे अपलोड्स मिले, इसके लिए आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके, तो पहले मेटल और नॉन मेटल क्या है? व्हाट इज मेटल एंड नॉन मेटल? एलिमेंट्स की देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, मेटल एंड नॉन मेटल। तो व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस which are made by only one kind of atoms. Okay, तो ऐसे तो देखा जाए तो मेटल को एलिमेंट को 2 ही पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। बट अब तो 3 कंसीडर करते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलोइड। तो चूंकि चैप्टर का नाम था मेटल एंड नॉन मेटल, तो मेटेलोइड, मेटल नॉन मेटल तो सबको पता है, धातु अधातु, एलिमेंट तत्व। तो इसमें से मेटल कितने हैं? एलिमेंट्स में 22 नॉन मेटल है एंड 70 मेटल है, और जो टोटल एलिमेंट्स है 118 है, जिनमें से सिर्फ 92 ही नेचर में फाउंड है। ओके, तो अब मेटल के और नॉन मेटल के कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके अकॉर्डिंग हम जानते हैं ये मेटल है, नॉन मेटल है? तो इनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होते हैं, भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं। तो वो क्या है? तो मेटल के जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी दोनों के हैं, वो ध्यान से आप सुनेंगे किसके बेसिस पे होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है इसकी, और ये इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों है, केमिकल भी है, और इससे जो टर्म रिलेटेड है उसकी डिफिनेशन मैं बताऊंगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो पहला आता है मेटल के लिए, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, वो है जो यूज होता है, हार्ड होते हैं ये, ऑल मेटल्स कैसे होते हैं? हार्ड। और दूसरा लस्टरस, चमक होती है इनमें। चमक होती है। और थर्ड है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। और जो फोर्थ है वो क्या है? डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल क्या होता है? गुड कंडक्टर तो आप लोगों को समझ में आता होगा, इसका मतलब कि इनसे होके इलेक्ट्रिसिटी और लाइट पास कर सकते। डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल वो टर्म है, आगे मैं डिफाइन करूंगी, जिससे कोई भी मेटल को वायर में ड्रॉन किया जाता है। और फिर आता है मैलिएबल, मैलिएबल, आघात वर्धक, मोस्टली ये है। और एक और है सोनोरस, खन खन की आवाज होती है मेटल में। और ये सारे जो मैंने भी बताया, इनकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है, इनकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होती है। गुड कंडक्टर तो होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, लस्टर की चमक होती है, हार्ड होते हैं, और ये किसी भी वायर में डाले जाते हैं, इनको पीट के पत्थर बनाया जाता है आसानी से, मैलिएबल। तो ये सारे जो प्रॉपर्टी है नॉन मेटल में नहीं होते, ये मेटल में होते हैं सारे, और उसमें सारे एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, ये था फिजिकल। और केमिकल क्या है, तो कैसे बनाएंगे? तो इसमें लिखेंगे मेटल्स आर हार्ड, तो वहां लिखेंगे नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? रासायनिक गुण इसके क्या है? केमिकल से जुड़े हुए होंगे, तो मोटा मोटी हम इसको 3 जानेंगे। पहला जो है रिएक्शन विथ वाटर, मेटल वाटर से रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं। और फिर रिएक्शन विथ, इसी तरह रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाते हैं। एक ऐसा ऑक्साइड होता है जो मेटल जो ऑक्साइड बनाते हैं, सब मैं मेटल बता रही हूँ, ये
हाइड्रोजन H2, और यहाँ क्या रिप्लेस करेगा, यहाँ क्या बनाएगा, गिव्स बेसिक ऑक्साइड, एसिड बेस, आगे चैप्टर है बेसिक ऑक्साइड। ये अब थर्ड आया रिएक्शन विथ एसिड, एसिड से रिएक्शन करेंगे मेटल तो फिर क्या बनाएगा, एसिड से हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा, एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा यानी कि गिव करेगा। अगर HCl एसिड है तो उससे हाइड्रोजन हटा देगा और क्लोराइड बना देगा, सोडियम क्लोराइड, जिसको सॉल्ट कहते हैं। NaCl अगर उससे रिएक्शन करता है तो सोडियम से रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा और H2 रिप्लेस कर देगा। ये हुआ आपका केमिकल प्रॉपर्टी। और इसमें जो अब साथ पहले बताया नॉन मेटल का मैंने बोल दिया, सॉफ्ट होते हैं, डू नॉट हैव प्रॉपर्टी ऑफ लस्टरस, या डू नॉट डक्टाइल, डू नॉट मैलिएबल एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ इसी तरह ये वाटर से रिएक्शन नहीं करेंगे, नॉन मेटल रिएक्शन वाटर से नहीं करेंगे, और यहाँ एसिड से रिएक्शन नहीं करेंगे, सिर्फ रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन से और बेस से। ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल जो दिया बेसिक ऑक्साइड, तो नॉन मेटल कैसा देगा, एसिडिक ऑक्साइड। नॉन मेटल कैसा देगा, एसिडिक ऑक्साइड। अब तो आगे के टर्म में डिफाइन करना है, वो क्या है, मेटेलोइड। मेटेलोइड कैसा होता है, जो कि बोथ मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को शो करता है, जो कि बोथ मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखता है, वो है मेटेलोइड। मेटल के एग्जाम्पल आप लोगों को पता होगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, और भी है सिल्वर, ऑरम, ये सारे मेटल्स हैं। सबसे जो रिएक्टिव है वो है आपको सोडियम, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल। और रूम टेम्परेचर पे जो लिक्विड है मेटल, वो कौन से है, पारा, Hg, मरकरी। तो मेटेलोइड क्या है, जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टर होती है, शोइंग कैरेक्टर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। एग्जाम्पल, नॉन मेटल का भी एग्जाम्पल आप लोगों को पता होगा, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। मेटेलोइड का बोरोन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। ये क्या होते हैं, जो कि मेटल के भी गुण हैं जिनमें और नॉन मेटल के भी गुण हैं। तो अब आता है रूम टेम्परेचर पे जो लिक्विड है नॉन मेटल, वो है ब्रोमीन। और जो रूम टेम्परेचर पे मेटल लिक्विड है वो क्या है, Hg। Hg ये मेटल है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और अब आता है इसी तरह रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है वो नॉन मेटल क्या है, ब्रोमीन, Br। ब्रोमीन का सिंबल है Br। और Hg है मरकरी, इसका नाम है मरकरी। ब्रोमीन ये है नॉन मेटल, और ये भी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। तो समझ में आया होगा आप लोगों को। अब इसके आगे जो है वो एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड मैंने बता दिया। एसिडिक ऑक्साइड कौन देता है, एसिडिक ऑक्साइड क्या है, ऑल नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स गिव्स एसिडिक ऑक्साइड when it react with ऑक्सीजन। सारे नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड देंगे। इसी तरह बेसिक ऑक्साइड क्या है, बेसिक ऑक्साइड है इसी तरह ऑल मेटल्स गिव्स बेसिक
ऑक्साइड देंगे और सारे नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड देंगे। तो अब 2 टर्म बताऊंगी बस, वो है डक्टिलिटी और बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैलिएबिलिटी क्या है। ये किससे जुड़े हुए हैं? मेटल से। और ब्रिटल क्या है? टूटने वाला। ब्रिटल मीन्स इजी टू ब्रोकन, आसानी से। डक्टिलिटी नोट कर इसको करें या स्क्रीनशॉट ले। डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी। मैलिएबल मीन्स क्या होता है? पीट पीट के पत्थर बनाना। डक्टाइल मीन्स तार में डालना। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट ड्रॉन इनटू वायर, तार में डाला जाता है। ये है डक्टिलिटी, तन्यता, वो प्रॉपर्टी जिसके कारण मेटल को तार में डाला जाता है। मैलिएबिलिटी, आघातवर्ध्यता। क्या है? इसी तरह प्रॉपर्टी ऑफ मेटल by which it पीटना into thin sheet, पतले शीट में पत्थर बनाना, पीट पीट के पत्थर बनाना। जिस तरह चाहे उस फॉर्म में ढाल लेना। इस प्रोसेस को कहेंगे मैलिएबिलिटी। क्या है ये? आघातवर्ध्यता। तो ये इस चैप्टर की जो मेन बातें थी आज मैंने बता दिया, और इसमें कुछ गिव रीजंस भी है, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। सारे क्लास आप लोग ध्यान से देखिए और एक दूसरे को शेयर करें, लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। ओम शांति।